देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक हमारा ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कैसे जेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी हम देखेंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई तक होने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि फॉर्म फिल अभी नहीं हो रहे हैं, तो ये जो संभावना है एग्ज़ाम होने की वो जुलाई तक जा सकती है। तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम पड़ा है। अगर आप इसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर यही बार बार सोचते रहेंगे तो एक्चुअल में आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको आज से ही लग जाना है और अपना 100% देना है इस एग्ज़ाम में। तो कैसे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट जो प्लस पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट प्लस पॉइंट ये है कि जो ये एग्ज़ाम है वो कुछ ही बच्चे इस बार देने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है। तो जो 12th के बच्चे थे, यानी 12th के साथ जो ये एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे, वो बहुत कम बच्चे हैं जो इस बार इस एग्ज़ाम को देंगे, क्योंकि अधिकतर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी जेईई मेन का पेपर हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे भी बहुत ही कम बच्चे आए थे। अब अगर हम देखें नीट का पेपर, तो उसमें भी आप लोग देखना ऐसा ही होगा। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में यही हो रहा है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन इतनी स्टडी नहीं हुई, इसलिए कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम 1 साल बाद एग्ज़ाम को देंगे। यानी सब सोच रहे हैं कि हम 2022 का एग्ज़ाम देंगे। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इस सोच को ज़रूर बदल लेना, क्योंकि 2021 का ये जो सुनहरा मौका है वो आप लोगों को नहीं गंवाना है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो भी थोड़ा लो ही आएगा। हाँ, बिल्कुल सत्य है ये। तो फर्स्ट प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि इस बार जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं एग्ज़ाम में वो थोड़े कम होंगे। और सेकंड प्लस पॉइंट है कि इस बार आपका जो पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में कम होगा, यानी कम डिफ़िकल्ट आप लोगों का पेपर होगा। तो ये सेकंड प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था कि केमिस्ट्री में आप लोगों को मैथमेटिकल वैल्यूज़ वाले जो क्वेश्चन है उनमें नहीं पढ़ना है। यानी आप लोगों को इक्विलिब्रियम चैप्टर को चाहे तो छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। आप लोग जो भी मैथ वाला टॉपिक है उसे छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछला पेपर उठा के देख लेना, उससे पिछला पेपर उठा के देख लेना, आप लोगों को पता लगेगा कि मैथ वाले क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जाते हैं। जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह निकालते हो वो तो कभी पूछा ही नहीं गया। 2011 और 12 में पूछा जाता था, लेकिन अब एग्रीकल्चर फील्ड में थोड़ा ये चेंज कर दिया कि केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट लेकर आओ। जितना ज़्यादा हो सके उतना केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट लेकर आओ, ये कर दिया गया है कब से ही। 18, 19, 20 तीनों एग्ज़ाम आप लोग उठा के देख लेना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों को मैथमेटिकल वैल्यूज़ है वो नहीं आ रही है। तो आप लोग मत घबराइए, इक्विलिब्रियम चैप्टर छोड़ सकते हैं। आप सिंपली कोलोइड पढ़िए, आप पॉलीमर पढ़िए, जितने ऑर्गेनिक है वो पढ़िए, इनऑर्गेनिक को पढ़िए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, 10th का बच्चा भी उन क्वेश्चंस को कर लेता है। तो आप लोगों को बस नॉर्मली क्वेश्चन है उनको करना है। उसके बाद आप लोग देखिए, आप लोगों के केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। आप जो थिंकिंग लेके चलते हो कि एग्रीकल्चर हमारी हो जाती है या बायो हमारी हो जाती है, यानी हम हर एक सब्जेक्ट कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम वीक हैं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में आप वीक नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ो उसकी एक एक लाइन। बिल्कुल एनसीईआरटी से क्लियर हो जाता है जेट का एग्ज़ाम। कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो हम अगर बात करें कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री में बच्चों पीरियोडिक टेबल उठा लीजिए।
11th क्लास में पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, तो वो पीरियोडिक टेबल आप लोग उठा लीजिए। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझिए। हमारे भी लेक्चर हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको आप लोग देख लीजिए। एक बार पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गई, उसको सिर्फ 4 दिन देने हैं आप लोगों को। 4 दिन के बाद आप लोगों को नया टॉपिक उठाना है, और इस बार आप केमिकल बॉन्डिंग उठा लीजिए। ये भी हमारे प्लेलिस्ट में है, केमिकल बॉन्डिंग आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये 2 टॉपिक आप लोगों को 8 दिन में कवर करने हैं। उसके बाद आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना है, अब मुझे इनऑर्गेनिक पढ़ना है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आप पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग को एक बार अच्छे से कर लें। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो मैं श्योर हूँ आप लोगों का जो नंबर है वो आप लोगों का आ जाएगा इस बार जेट में। इन 2 टॉपिक को आप अच्छे से करो, बेस बनाओ इन 2 टॉपिक से। बहुत सारे वीडियो हैं, हमारे वीडियो हैं, अदर चैनल्स हैं, वहाँ से आप इन टॉपिक को पढ़ो। उसके बाद आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करो। ऑर्गेनिक में जो जीओसी है, सिंपल जो जीओसी है, मैंने प्लेलिस्ट में 23 वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप जीओसी सिंपली भी कर लोगे ना तो अम्लीय वाले क्वेश्चन हैं, क्षारीय वाले क्वेश्चन हैं, यानी जो घटता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, प्लस आई माइनस आई, वहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन वहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ये तो बेसिक टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक भी आप लोगों को अच्छा स्कोर देते हैं, और इन्हीं के ऊपर बेस सारी आगे की जो ऑर्गेनिक है वो है। यानी आप लोगों को इस प्रकार से एक थीम लेकर चलना पड़ेगा और एक बेस बनाना पड़ेगा। तो पेपर के लिए आप बिल्कुल ना घबराएं, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें क्लासेस रेगुलर करनी चाहिए या नहीं चाहिए। किस प्रकार से कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हाँ भाई क्लास को रेगुलर करो, हमें पढ़ना है, तो हम आपके लिए क्लासेस लगाने को भी रेडी हैं, बिल्कुल मुफ्त में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। थैंक यू फॉर